आप जब भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो तो पहले लोग आप पे हंसते हैं, फिर जब देखते हैं कि आप उससे ऊपर चले गए हो तो फिर आपको इग्नोर करना पसंद करते हैं। अच्छा, उस दिन आपको एहसास होगा आप सक्सेस हो गए जब लोग आपकी तारीफ करने लगे, अरे ये तो हमारा जानने वाला है, हमारा रिलेटिव है। ट्रू। घर से जो नेगेटिविटी आती है, मे बी वो नेगेटिविटी का नाम पे आपका ओन ब्रदर हो, फादर हो सकता है मम्मी हो, क्योंकि जो ऐसा नहीं कि वो आपको बुरा चाहने वाले हैं, वो आपके ख्वाब को वो आपके आंखों से नहीं देख रहे। आप डेट पे जा रहे हो तो आप देखोगे आपका रास्ता में लड़ाई बहुत कम होना है, क्योंकि यू आर मेंटली प्रिपेयर, यू हैव टू गो समवेयर, और आपको बहुत कूल रहना, इजी रहना, और आप लेट हो अगर तो आप अच्छा खासा लड़ाई को भी टाल सकते हो। So hi and welcome to the first ever episode and in a hopefully long lasting series जिसपे हम लोग बात करेंगे about nothing special but something very special in its own way, because we will be discussing about daily life problems, daily life issues, how to get happiness out of small things, how to find motivation maybe if you're going through something difficult. And to discuss all of this with me, of course, I have our very own Mr. Sarf Khan, whom we lovingly call Saif as well. It's not that Saif or me are expert advice givers and gurus, but we just want you to join us in this journey of life. And with our limited experience that we have, there's a lot to learn. शायद हम लोग बाद में कोई एपिसोड देखे अपने ऊपर हंसे। बट हंसना भी अच्छी बात है। किसी भी शो बोलिए या लाइफ का शुरुआत या कोई भी नया कुछ भी लोग किसी को स्टार्ट करना, तो सबसे पहले उस पर हंसना, लोगों का हंसना या खुद का भी हंसना ज़रूरी होता है। क्या बात है। हाँ क्योंकि वो शुरुआत वहीं से होती है, लोग पहले आप पे हंसते हैं। अभी फिर इस पे एक लेसन आ गया, लाइक आप जब भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो तो पहले लोग आप पे हंसते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर जब देखते हैं कि आप उससे ऊपर चले गए हो तो फिर आपको इग्नोर करना पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब लास्ट उस दिन आपको एहसास होगा आप सक्सेस हो गए जब लोग आपकी तारीफ करने लगे, अरे ये तो हमारा जानने वाला है, हमारा रिलेटिव है। ट्रू ट्रू ट्रू। ये कोई भी आदमी जो हर एक स्टेज पे कोई ना कोई रहेगा, इधर आप अगर आप उस स्टेज पे है जो कोई कमेंट कर रहा है, या फिर आप उस स्टेज पे है कोई जल रहा है, फिर उस स्टेज पे कोई इग्नोर कर रहा है। एंड इंडिविजुअली चाहे जो देख रहा होगा ये, या हम लोग भी इंडिविजुअली अलग अलग स्टेज पे ही है। हाँ, इसी चार स्टेज के बीच में ही, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग। ऑफ कोर्स किसी को भी, मतलब आपको लाइफ में आप कुछ भी करते हो तो सबसे पहले आपके घर वाले, दोस्त में भी हो सकता है आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, वही आप पे हंसेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो इसी से मेरा पहला सवाल बोल सकते हैं, या पहला डिस्कशन का टॉपिक जो होता है कि यू नो कि हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, या फिर हाउ टू डील विद समथिंग जो एक तरह से आप पॉजिटिविटी जा रहे हो, बट हाउ टू डील विद इट जो स्पेशली और भी डिफिकल्ट होता है जो आपके घर पे होता है। बाहर के लोग बोलते हैं समझ में आता है, बट अपने घर पे जब आप वो महसूस करते हो कि आप वो पॉजिटिव एनर्जी जो लेके काम करने मांग रहे हो या फिर आप फील कर रहे हो, वो घर पे जब करीबी लोगों से जब रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। तो हाउ टू डील विद इट, हाउ डू यू डील विद इट, या फिर हाउ डू पीपल कैन। ये सवाल बहुत, देखिए कहाँ से कहाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस पे क्या मेरा जो खुद का एक एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है कि हम लोग ये पहले बोल ही चुके हैं कि इस पे हमारा कोई भी, माने वी आर नॉट टू मच एक्सपीरियंस, बस जितना आया लाइफ में जो भी जानते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। घर से जो नेगेटिविटी आती है, मे बी वो नेगेटिविटी का नाम पे आपका ओन ब्रदर हो, फादर हो सकता है मम्मी हो, क्योंकि जो ऐसा नहीं कि वो आपको बुरा चाहने वाले हैं, वो आपके ख्वाब को वो आपके आंखों से नहीं देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट। एग्जैक्टली। अब मैं इस पे क्या सोचता हूँ, जनरली क्या होता है, आप जो ख्वाब देख रहे हैं, आपको कुछ भी करना है लाइफ में जो भी बड़ा, तो ख्वाब किसका है सबसे पहले ये बताइए। आपका ख्वाब है, ड्रीम आपका है, टारगेट आपका है, अचीव आपको करना है, तो सबसे पहला दिन आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, जब ख्वाब आपका है तो उस ख्वाब के जिम्मेदार भी आप खुद हैं। अब
उस ख्वाब से पीछे हटाने के लिए या पीछे खींचने के लिए हो सकता है वो आपके फादर हो। ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन गलत है। एक बहुत अच्छा आपका करीबी दोस्त है, लेकिन उसका ड्रीम, वो एक डॉक्टर है, वो एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड है, वो डॉक्टर है, उतना मेहनत करके वो डॉक्टर बना। आपको डायरेक्टर बनना है, तो आपको उस वो फिल्म से बिल्कुल फिल्म लाइन से कोई उसका रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको यही समझे, जो वो मंत्र जानता है ज़िंदगी का आगे बढ़ने का, वो आपको वही सिखाएगा। तो ये जो नेगेटिविटी है, सबसे पहले मेरे अंदर जो है, मेरे फादर, मैं ऑब्वियसली आई लव हिम अ लॉट और बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन ज़िंदगी में हम कुछ भी करना चाहें, मेरे फादर सपोर्ट नहीं, और इसके लिए हम ऑन कैमरा उनको थैंक यू बोलते हैं। ऑन कैमरा या दुनिया के सामने हम थैंक यू, बहुत हम ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है कि मेरे फादर ने मेरा हाथ पकड़ के कहीं तक चढ़ाया नहीं। शायद वो चढ़ाते तो मुझे उनका हाथ एक बैसाखी के तरह, उनका सहारा का हम पूरे ज़िंदगी रह जाता है। हाँ, वो रह जाता है हर मोड़ पे। ऑब्वियसली फादर हैं, उनका साया हमारे पे होना बहुत मायने रखता है, लेकिन कभी भी हम कुछ भी लाइफ में किए हैं, माय फादर नेवर सपोर्टेड मी एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए आज इस लायक हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, यहाँ बैठ पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। की टेक अवे हुआ कि नेगेटिविटी इज नॉट नेसेसरी कि वो नेगेटिविटी हो। हाँ, एग्जैक्टली, इट मे जस्ट बी कि वो लाइक यू सेड कि आपके ख्वाब को आपके आंखों से नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली। अरे आपको जो नहीं जानता वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सपोज आप रास्ते पे निकले, आप बाइक से हो, कार से हो, कुछ भी आपको कहीं जाना है, पहुंचना है, एक राह चलता आदमी साइकिल से है या बाइक से, वो अपने लाइफ में किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ भी है, कोई रीजन हुआ, वो आपसे बदतमीजी कर ली, तो आप मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कामयाबी के राह पे चल रहे हैं। ऊपर वाले ने एक एक दो दो पड़ाव भेजा है, जिसको आपको पार करके पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, जो आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि मुस्कुराइए, क्योंकि अगर कोई बदतमीजी करता है, इवन आई बिलीव इन दिस कि जब सिचुएशन या कोई चीज अपने कंट्रोल पे नहीं है, तो उसको लेके अपसेट होना या उसको लेके लेटिंग दैट अफेक्ट मी, एग्जैक्टली, वो बेवकूफी हुआ। आप देखोगे दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी कभी आपके सामने कहानी आएगा कि राह पे चलते हुए आप बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज भी, वीडियोस भी देखते होंगे कि राह चलते किसी अजनबी से ऐसा हो गया, ईगो क्लैश हो गया, कुछ वो बोल दिया, आप बोल दिया, आप लड़ रहे हैं, आप जेल में हैं, वो आपका कोई भी अननोन पर्सन अगर 10 मिनट आप खड़ा होकर उससे बहस ही कर लेते हो सिर्फ, तो आप फेलियर हो, क्योंकि वो 10 मिनट आपको खा चुका है। उसको किसी बहाने से नेचर ने उसको वहां पे भेजा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मेरा सवाल यही रहा कि इस इंस्टेंस पे व्हाट टू डू। इट्स इजी टू से, मतलब हम एटलीस्ट हमारे लिए अभी इस सिचुएशन नहीं है, इट्स इजी फॉर अस टू से कि इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कि हाँ हंस दो, बट रियल लाइफ सिचुएशन में विथ एज, चलिए मैं बोल सकता हूँ विथ एज थोड़ा सा आता है, मेरे अंदर भी वो आया है कि नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू, बट फॉर अ पर्सन वाचिंग, डिफरेंट लोग जो देख रहे होंगे, हाउ टू टैकल दिस, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको अपने रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, देखिए लाइफ में सक्सेस बोलिए या आपको डिसिप्लिन होना होगा सबसे पहले। लाइफ में अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको आज हमारी आपकी दोस्ती हुई, दोस्ती होने में 1 मिनट का काम है, बट इसको निभाना, इसको प्रैक्टिस करना, इस फ्रेंडशिप को, हम लोग का लॉन्ग लाइफ, पूरा लाइफ जब तक है, तो कुछ भी हो, जो जैसे आप बोले ना कि इस पर रिएक्ट नहीं करना, ये इट्स नॉट इजी। मेरे से भी नहीं होता, कभी कभी मैं इवन मेरे ड्राइवर को बोलता हूँ कि कोई अगर तुमको गाली दे तो तुम मुस्कुराओ। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। yes, ये बोलने में बहुत आसान है। तो मेरा सवाल रहा वही कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट, व्हाट टू डू, हाउ कैन वन पर्सन, बस ये याद रखना है कि आप जा रहे हो, इफ यू आर फोकस्ड, राइट, अगर आप फोकस्ड हो, आपका डेस्टिनी तक आपको पहुंचना है। जैसे आपका कोर्ट में कोई टाइमिंग है, डेट है, किसी इंपॉर्टेंट, मान लो आप डेट पे जा रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डेट पे जा रहे हो, तो आप देखोगे आपका रास्ता में लड़ाई बहुत कम होना है, क्योंकि यू आर मेंटली प्रिपेयर, यू हैव टू गो समवेयर, और आपको बहुत कूल रहना, इजी रहना, और आप लेट हो अगर, तो आप अच्छा खासा लड़ाई को भी टाल सकते हो।
एक दिन मेरा खुद का ये हालांकि ये सच बात है, रिसेप्शन का टाइम था, मैं अपने साइड से चल रहा था, एक बुलेट वाला डायरेक्टली आके, मैं अपने लेफ्ट साइड में था, वो राइट में आके मेरे गाड़ी के सामने लाके खड़ा कर दिया और वो लिटरली ही वाज लाइक, मतलब दावत दे रहा था कि आओ अब लड़ो मुझसे, अब मार ही करो। और मैं लड़ लेता, मतलब जाहिर सी बात है कि कितना कोई बर्दाश्त करेगा, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे याद आया कि शाम को मेरा रिसेप्शन है तो मैं बोला कि किस्मत उसका अच्छा था कि मेरा अच्छा था, मैं लड़ा नहीं और शाम में सब प्रोग्राम अच्छे से हुआ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस चीज़ से कि मैं आधे घंटे 1 घंटे तक लिटरली मैं डिस्टर्ब था, और ये सच बात बता रहे हैं आपको। तो बोलिए, बात करते करते एक लाइव एग्जांपल भी आ गया हमारे पास। तो लेकिन अब वही सोच रहे हैं कि मैं उससे लड़ लेता, कुछ भी होता, मान लीजिए पुलिस, थाना, कोर्ट का कुछ भी हो सकता था ना, तो होने के बाद क्या होता, सारा रिसेप्शन, और चलो ये तो गलती एक का था, उसके लिए आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो सब कोई, क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन का हीरो तो आप ही हो। एग्जैक्टली। तो उस दिन वो पूरा दिन आपका, पूरा लाइफ टाइम आपको वो याद रहता। एक छोटा, आप अगर कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप काम करते हो ना, तो उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। डेफिनेटली। और पेशेंस एक ऐसा चीज़ है, देखिए हम बोल रहे हैं, मैं भी, मतलब प्लीज़ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पेशेंस है, बट सबको इस पे काम करना चाहिए लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, अगर आप फोकस्ड हो, आप विजनरी हो, आपका विज़न बड़ा है, तो ऑब्वियसली राह में चलोगे तो बहुत सारे गड्ढे आएंगे, लोग आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो लोग आपके फादर के शक्ल में भी हो सकते हैं, इवन आपका वाइफ, लाइफ पार्टनर, वो भी हो सकती है, वो भी हो सके आपका ड्रीम को वो नहीं समझे, वो नहीं रिलेट करे, तो वो बोलेगी मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो, वो आपसे लड़ेगी। ये कैसे मैनेज करना है, यही तो आपका टैलेंट है। राइट। तो टू कंक्लूड कि हमने टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस किया। एग्जैक्टली। बट जो फाइनल टॉपिक जिसके ऊपर मैं आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम। लाइक I know personally that you are a person who manifests, who believes कि if I dream it then I can achieve it. हाँ। So in different stages of life अलग dream होता है। Exactly. ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल। तो how do you understand कि what is my dream, what do I go, or does it keep changing for you as you keep achieving them? How do you go about this thing? Because even I too believe in the power of manifesting. I too believe कि if you envision it, if you really think about it, होता है definitely. But जो मुझे just sharing with you the problem that I face is कि often dreams change, dreams evolve as आप भी evolve करते हैं. Of course. तो how do you deal with this? How do you, कैसे आप एक normal आदमी कैसे deal कर सकता है कि dreams तो change होता ही रहता है, dream एक बड़ा dream भी होता है, छोटा dream भी होता है, तो कैसे आप ये करते हो? How do you? ये एक इसको हम लोग लाइव डेली रूटीन का एक एग्जांपल पे ले सकते हैं। आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, आपको कुछ एक सर्टन लिमिट तक दिखता है कि वहाँ तक रास्ता क्लियर, उसके बाद आपको रास्ता क्लियर नहीं दिखता है। yes. आपको लगता नहीं कि उससे पार आप कर पाओगे, या उस टाइम तक तो आपको मालूम है कि आपको 100 मीटर तक ही वो रास्ता दिख रहा है। ठीक है, तो उस पर अपने को क्या करना है, आप जब भी आपका जो भी ड्रीम है आपने अचीव करा, वो ऑटोमेटिकली आता है, ये कोई प्लान नहीं है। आपके पास जैसे बहुत अच्छा जवाब, जहाँ तक आप पहुँचते हैं उसके आगे ठीक खुद ब खुद, और ऊपर वाले ने एक चीज हर इंसान को दिया है, सब्र बहुत कम दिया है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव, आपको और जाना ही नहीं है। बट रावण है, दुनिया में बड़े बड़े एग्जाम्पल है, बोला जाता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, रावण 2 लोक का मालिक था, लेकिन उसको और 1 लोक चाहिए था। तो एवरीवन इज लाइक सेम। एब्सोल्युटली नहीं, आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया कि यू कैन ओनली सी टिल अ सर्टेन डिस्टेंस जब आप ड्राइव कर रहे हो। सो सिमिलरली इन लाइफ एज द नेक्स्ट एग्जैक्टली पड़ाव जहाँ तक है आप पहुँचो, फिर आपके पास एक नया पड़ाव मिल ही जाएगा, आपको दिख ही जाएगा, रास्ता सामने खुला रहेगा। थैंक यू ज़ैफ भाई, did not expect कि इतना हेल्दी डिस्कशन होगा, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जिंदगी रही तो चलिए, थैंक यू।